नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 24 नवंबर 2022 पेशा एक्ट के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर साकेत मालवीय की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट को 15 नवंबर को अधिसूचित किया गया है। इसके प्रावधान प्रदेश के 89 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले विकास खंडों में लागू है। कलेक्टर ने कहा कि सीधी जिले के विकास खंड कुसमी की 42 ग्राम पंचायतों में इसके प्रावधान लागू होंगे। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक्ट के प्रावधानों से अवगत होने तथा विभागीय समन्वय स्थापित कर इसके क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी संबंधित विभाग प्रमुख तथा उनके अधीनस्थ आमले प्रावधानों का अध्ययन करें तथा उसके विषय में ग्राम पंचायतों को भी जागरूक करते हुए इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा एक्ट के प्रावधानों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। बैठक में वन मंडलाधिकारी क्षितिज कुमार, संयुक्त संचालक संजय टाइगर रिजर्व हरिओम शर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 24 नवंबर को कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा गुरुवार को सिहावल क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद पाए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी सिहावल तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत निरीक्षण कर आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित करें। आंगनबाड़ी केंद्र अपने समय पर संचालित हो, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थित हो तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार वितरित किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर के भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र सैरपुर क्रमांक 2 तथा पटेहरा कोठार नंबर 2 बंद पाई गई। उनके साथ उपखंड अधिकारी सिहावल नीलांबर मिश्रा भी उपस्थित रहे। 27 नवंबर को सीधी शहर में होने वाले व्यापारी संघ के चुनाव में अब गर्मी बढ़ती जा रही है। व्यापारी संघ में अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से लालचंद्र गुप्ता और सुरेश गुप्ता के नाम शामिल हैं। दोनों उम्मीदवार लगातार शहर में व्यापारियों के बीच जाकर उनसे अपनी कार्य प्राथमिकता बताकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। 24 नवंबर को एनटीवी इंडिया न्यूज से एक विशेष मुलाकात के दौरान अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार सुरेश गुप्ता ने व्यापारियों के लिए अपनी कार्य प्राथमिकताओं की जानकारी देते हुए बताया कि अगर वह अध्यक्ष चुने जाते हैं तो व्यापारियों के हित में कई योजनाएं लेकर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपने चुनावी घोषणा पत्र की जानकारी दी। हम घोषणा करते हैं कि इस बार यदि हम चुनाव जीते भगवान आप लोग की सब दया से, तो इस बार तो पहली बात की जो व्यापारियों में चंदाखोरी है वो कतई चंदाखोरी नहीं होगी। दूसरा, व्यापारी संघ का युवा व्यापारी संघ का चुनाव कराएंगे। अपने जितने किराना संघ और सराफा संघ, गल्ला तिहार संघ, लोहा व्यापार संघ, सबका एक गठन करेंगे। और सीधी नगर में जो है गर्मी में जो है पेयजल की व्यवस्था सभी प्रमुख जगहों में और ठंडी में सभी जगह अलाव जलवाएंगे। और व्यापारी संघ की ओर से सभी समाज के लोगों से का सामूहिक विवाह, कन्या विवाह, जो गरीब परिवार है उनका कन्या विवाह कराएंगे। और तरह तरह की योजनाएं हैं जो व्यापारियों के हित में है। व्यापारियों का सामूहिक बीमा, छोटे बड़े सभी व्यापारियों को सामूहिक विवाह कराएंगे। और साथ ही सीधी नगर को स्वच्छ नगर पालिका के सहयोग से जितने भर अपने छोटे बड़े व्यापारी हैं उनकी तरह तरह की आर्थिक मदद दिलाएंगे। और यहाँ पर एक अच्छा चौपाटी केंद्र, जिससे अपना लगे कि सीधी भी जो है एक अच्छा एक जो है अपना मिनी स्मार्ट सिटी के नाम से जो है सीधी के जो है अपनी योजनाएं चल रही मिनी स्मार्ट सिटी की, वो योजना सीधी में लागू है। तो उस हिसाब से उसका चौपाटी का भी जो है 2-3 जगह चौपाटी का, एक गोपाल दास बांध में जो है वहाँ पर बढ़िया नौका विहार और एक पार्किंग स्थल बनवाने की नगर पालिका जिला प्रशासन से अपन सहयोग कर, सांसद निधि से, विधायक निधि से, सबसे मिलकर सीधी में सभी आम नागरिकों के सहयोग से अस्पताल में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था सब सुनिश्चित कराएंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और सीधी शहर में जैसे ही ठंड ने दस्तक दी वैसे ही चोर भी अब सक्रिय हो गए हैं। 23 नवंबर की मध्य रात्रि सीधी शहर के उत्तरी करौदिया में कृषि विज्ञान केंद्र के पीछे रहने वाले शुभम पांडे के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर लाखों रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर
पार कर दिए। चोरी के बाद शुभम पांडे की बुजुर्ग माता अपने घर में थी, लेकिन चोर इतने शातिर आना अंदाज में पड़ोस के घर से उनके घर में घुसे और चाबी निकालकर आराम से गहनों और रुपए लेकर चलते बने। लेकिन इस दौरान चोरों से एक गलती हो गई और एक चोर अपना मोबाइल छोड़कर चला गया, जो अब पुलिस के हाथ लग गया है, जिससे चोरों के जल्द पकड़े जाने की उम्मीद जताई जा रही है। चोरी की घटना के बाद पीड़ित ने रात में ही थाना कोतवाली को घटना की सूचना दी, जिसके बाद तत्काल मौके से पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सुबह एनटीवी इंडिया न्यूज ने मौके पर पहुंचकर फरियादी शुभम पांडे से घटना की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि पड़ोस के तरफ से और हमारे घर में दाखिल हुए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही शुभम पांडे ने सूचना पर तुरंत पहुंचने वाली पुलिस की भी तारीफ की। मैं बताना चाहूँगा कि मैं शुभम पांडे उत्तरी कनौजिया का निवासी हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र के पीछे हमारा घर बना हुआ है। कल शाम को मेरा अचानक अपने काम से मुझे रीवा जाना पड़ा और घर पे मम्मी जी बस थी घर पे, और पता नहीं किसी सूत्रों के माध्यम से कुछ लोगों को पता चला कि घर सुनसान है। तो रात को अप्रॉक्स 12-1 के बीच में अपने पड़ोस के मकान से 3 लोगों का नाम आ रहा है, जिनमें सभी का नाम खुलासा नहीं हो पाया। क्या क्या चोर ले गए थे आपके घर से? बताना चाहूँगा कि जो कि अपने घर में 2 अलमारियाँ थी, एक कमर्शियल अलमारी थी और एक जो घर की अलमारी होती है वो होती है थी। तो दोनों लॉकरों से लगभग ये मान के चलिए कि मेजर क्वांटिटी में सोना गया है, चांदी का मटेरियल गया है और लगभग 1 लाख के लगभग कैश भी घर से गया है। अब तो चूंकि एक चोर पकड़ा गया है तो खुलासा हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस तत्पर थी? मैं 10 ऑफ 10 देना चाहूंगा उनके कड़ी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर IJ गुप्ता ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जागरूकता सप्ताह का आयोजन दिनांक 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक किया जाना है। जिले के मैदानी कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर मार्गदर्शिका अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। डॉक्टर गुप्ता ने एनीमिया के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एनीमिया के लक्षणों में शरीर में थकावट रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, त्वचा का पीला पड़ जाना, अनियमित धड़कन, चक्कर आना, सीने में दर्द, हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना एवं सिर में दर्द होना है। एनीमिया होने के कारणों में आयरन युक्त भोजन जैसे दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि का सेवन न करना, पेट में कीड़े होना, आयु के अनुसार बढ़ते हुए शरीर की आवश्यकता बढ़ना, गर्भावस्था में और मासिक रक्त स्त्राव अधिक होना सम्मिलित है। एनीमिया से बचाव के उपायों में आयरन की गोली, सिरप का सेवन करना आवश्यक है, जिसकी खुराक आयु अनुसार इस प्रकार है। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को 1 ml आयरन सिरप सप्ताह में 2 बार, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों को हर सप्ताह में 1 गुलाबी आयरन गोली, 10 से 19 वर्ष की किशोर किशोरियों को हर सप्ताह 1 नीली आयरन की गोली, सभी गर्भवती एवं धात्री माताओं को दैनिक रूप से 1 आयरन की लाल गोली। आयरन की गोली कोई दवा नहीं बल्कि एक पोषक तत्व है जो कि हमें भोजन से मिलता है। चूंकि शाकाहारी भोजन से आयरन प्रभावी रूप से अवशोषित नहीं हो पाता, इसलिए इस पोषक तत्व की आवश्यकता अनुसार पूर्ति आहार से नहीं हो पाती। अतः आयरन की पूर्ति एवं एनीमिया के नियंत्रण हेतु इसका IFA टेबलेट एवं सिरप के रूप में अनुपूरण किया जाता है। आयरन की गोली खाते समय गोली को बिना चबाए निगलें, गोली को चबाकर ना खाएं। आयरन की गोली खाना खाने के बाद ही खाएं, गोली का सेवन खाली पेट ना करें। आयरन की गोली पानी, खट्टे पदार्थ, विटामिन C के साथ लें। खट्टे पदार्थ के साथ गोली खाने से वह आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। गोली को दूध या चाय के साथ न लें। गोली खाने के दुष्प्रभाव जैसे जी मचलाना आदि अनुभव होने पर भी गोली खाना जारी रखें। यह दुष्प्रभाव स्वतः ही कुछ हफ्तों में बंद हो जाएंगे। आयरन एवं कैल्शियम की गोली एक साथ न खाएं। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि काठगोदाम, हेडा खान, सानी बैंड, सिमलिया बैंड मोटर मार्ग अत्यधिक मलबा आने से बाधित होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट श्री धीराज सिंह गब्याल के निर्देशों एवं जनसाधारण की मांग पर विजयपुर पहाड़ पानी जो ओलककांडा तक जाती है को वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग नैनीताल द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मार्ग में भूस्खलन होने के कारण वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु पूर्ण रूप से बंद है। जिलाधिकारी के निर्देशन पर मार्ग खुलवाने हेतु लोक निर्माण
निर्माण विभाग द्वारा पॉकलैंड मशीन एवं जेसीबी द्वारा कार्य किया जा रहा था, लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा व बोल्डर्स आने से कार्य बाधित हो रहा था। श्री गाब्याल ने भूस्खलित क्षेत्र का सहायक भूवैज्ञानिक सुनील दत्त एवं लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि उक्त स्थल का निरीक्षण कर आख्या देने के निर्देश दिए थे। निरीक्षण टीम द्वारा आख्या में अवगत कराया कि पहाड़ी की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में मार्ग को यातायात हेतु खोला जाना संभव नहीं होगा, जिस पर जिलाधिकारी ने वैकल्पिक मार्ग विजयपुर पहाड़ पानी सतही समतलीकरण एवं मलबा सफाई कार्य कराए जाने हेतु अनुमति आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत की है। जिला मजिस्ट्रेट ने वनाधिकारी हल्द्वानी को आम जनता के आवागमन तथा आकस्मिक परिस्थितियों में घायल बीमार व्यक्तियों की जान माल की सुरक्षा के दृष्टिगत चिकित्सा केंद्रों पर लाए जाने हेतु वन विभाग द्वारा निर्मित विजयपुर पहाड़ पानी मार्ग, जिसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर है, को सतही समतलीकरण एवं मलबा सफाई का कार्य कराए जाने हेतु अनुमति अनापत्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हैडा खान मार्ग बंद होने लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मार्ग प्रारंभ होने से लोगों को आवागमन में शीघ्र राहत मिलेगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। टांटिया मामा की जन्मस्थली पर राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं। बड़ी कार्यवाही, राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में संदिग्ध नागदा से पकड़ाया। ग्वालियर में भाजपा पार्षद की हत्या, दोस्त ने बर्थडे पार्टी में बुलाया, पीट कर मार डाला। और भोपाल के राशन घोटाले में 15 दुकानें निलंबित, लाइसेंस कैंसिल, केस दर्ज, पहले 15 अफसर हो चुके सस्पेंड। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मोरबी ब्रिज हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, गुजरात सरकार से कहा 4 की जगह 10 लाख रुपए होनी चाहिए मुआवजा राशि। मेघालय असम बॉर्डर पर हिंसा बढ़ी, उपद्रवियों ने असम फॉरेस्ट ऑफिस को जलाया। मेघालय में 2 वाहनों में आग लगाई। मराठी गाना नहीं बजाने पर होटल मैनेजर की पिटाई, मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारे थप्पड़। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिलेंडर फटने से मां बेटे की मौत, 1 दर्जन मवेशियों की भी हुई मौत। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।